गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने जब लास्ट क्लास में पढ़ा था तो हमने एक्सरसाइज 1 ख़त्म कर ली थी शायद, ठीक है। तो आज हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं वो एक्सरसाइज हमारे 9 है, ठीक है, 9.1 है, ठीक है, 9.1 है। और 9.1 के अंदर है हमारे चैप्टर का नाम अनुक्रम व श्रेणी। क्या बात करूँ, हमारी सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। अभी ये होता क्या है हम इस बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो देखो, इसमें ज़्यादा चैप्टर में कोई हार्ड चीज़ नहीं है। हमने जो आपके 10th क्लास में जो फिफ्थ चैप्टर है हमारा जो अर्थमेटिक वाला, ठीक है, वही चीज़ अगेन हम वापस रिपीटेड करने वाले हैं। एपी जो हमने पढ़ी थी, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेसेस हमने पढ़ी थी, एपी जो समांतर श्रेणी पढ़ी थी, वही चीज़ आने वाली इस वाले एक्सरसाइज के अंदर। तो बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले जो 9.1 है वो एज ए बेसिक दे रहा है कि एक्चुअल होती क्या चीज़ है ये, ठीक है। तो ये तुम्हें हार्ड नहीं पड़ेगी, बिल्कुल इजी पड़ेगी। देखो शॉर्टली क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलो आपको टर्म फाइंड आउट करनी है, तो पहली चीज पढ़ते हैं कि अनुक्रम या श्रेणी क्या होती है या फिर सीक्वेंस या सीरीज होती क्या है, वो पढ़ेंगे, ठीक है। बात करता हूँ मैं किसी के लिए, पहले बात करता हूँ अनुक्रम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो हमारा अनुक्रम होता है वो होता है A1 A2 A3 A4। देखो ये सारे के सारे टर्म्स है, उन सबके बीच में कॉमा लगता जाएगा और इनफाइनाइट नंबर तक तो क्या होता जाएगा, ये चलता ही जाएगा। तो अगर हमारी जितनी भी सीरीज होती है उसको अगर मैं कॉमा लगा के लिखता हूँ तो ये मेरी बन जाती है अनुक्रम या फिर सीक्वेंस बन जाती है। अब बात करता हूँ मैं अगर श्रेणी की, तो श्रेणी में यही टर्म्स होती है लेकिन इन सबके बीच में एडिशन का साइन लग जाता है, ठीक है। इनको ऐड नहीं करना होता है, ठीक है, इनको ऐड नहीं करना, बस इनके बीच में सिर्फ साइन लिखा जाता है प्लस का, इनको एडिशन नहीं किया जाता है। दैट इज मेथड है, इनके लिखने का एक मेथड है, ठीक है, इनके प्रेजेंट करने का एक मेथड है ये कि अगर श्रेणी हो सीरीज हो तो उसके बीच में सारे टर्म्स के बीच में प्लस का साइन लगा दिया जाता है। अगर तुम्हारे पास सीक्वेंस है तो सीक्वेंस के अंदर सारे टर्म्स उनके बीच में सिर्फ कॉमा लगा दिया जाता है, इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं बात करता हूँ, अगर मैं श्रेणी को एज ए शॉर्टली लिखने की बात करता हूँ, श्रेणी को अगर शॉर्टली लिखता हूँ तो उसको लिखा जाता है कोमा, सॉरी, इसको फॉर्मूला है 2n और ए की पावर k, ठीक है। तो इनके शॉर्टली फॉर्मूला ये होता है कि अगर कोई भी टर्म है तो जो हमारा लिखा हुआ है टर्म, जितने भी सारे टर्म्स थी वो मैंने ये लिख दिए। इसमें ए हमारे जितने भी टर्म्स थी और इसके नीचे टर्म्स के नंबर चल रहा है कि कितने नंबर चल, तो हमारी वो चल रही है के की वैल्यू 1 से लेके इनफाइनाइट तक चल रही है और इसको बोला जाता है हमारे सिग्मा, सिग्मा बोला जाता है। यू नो दैट कि सिग्मा किस चीज के काम आता है, सिग्मा रिप्रेजेंट करता है जितने भी नंबर्स होते हैं उनके एडिशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिग्मा यूज करते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ी हो 10th क्लास तो वह पहले भी आ चुका है, ठीक है। तो बस ये इसका सिंपली कॉन्सेप्ट यही है कि हमारी सिंपली कॉन्सेप्ट में यही कि अनुक्रम में तुम्हारे जितने भी टर्म्स होते हैं उनको सिर्फ कॉमा के फॉर्म्स में लिखा जाता है। एक सीरीज मतलब एक सीरीज बना दी जाती है, इसको पैटर्न बना दिया जाता है, ठीक है, उसको अनुक्रम बोला जाता है। बस इसमें फर्क ये होता है कि इसमें कॉमा लगा दिया जाता है और ये तुम्हारी जो सीरीज होती है इसके अंदर सारे के सारे क्या लगा दिया जाता है, प्लस लगा दे। इन दोनों में सिर्फ सिंपल सा ये डिफरेंस है। और अगर आपको श्रेणी के लिए अगर डायरेक्टली निकालना हो तो उसका एक फॉर्मूला भी दे दिया जाता है कि ये होता है, ठीक है। अब देखो मैं आपकी बुक का क्वेश्चन ले रहा हूँ और मैं आपको पहले कह रहा हूँ कि मैं आपको हिंदी में ही बोलूंगा, मैं इंग्लिश में नहीं बोल सकता। मैं मतलब टर्मिनोलॉजी बोलूंगा लेकिन मैं क्वेश्चंस को मैं हिंदी में ही लिखूंगा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों को इतनी दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश के मतलब पढ़ते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि सिर्फ हिंदी में मैं बोलता हूँ, सॉरी, हिंदी में मैं क्वेश्चंस भी लिख दूंगा, ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के, और इंग्लिश में उनको बता दूंगा कि एक्चुअली क्वेश्चंस क्या कहना चाहते हैं, तो इतना इजी पड़ जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं पड़ेगा। तो देखो पहली चीज़ के लिए कि हमारे पास दे रखे हैं दो टर्म दे रखी है ए एन, ठीक है, ए एन दे रखी है 2n+5 और दूसरा क्वेश्चन दे रखा हमें साथ में ए एन n-5/4, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है। अब ये हमारे दो क्वेश्चन दे दिए तो इसमें बोल रहा है कि आपको अनुक्रम की या बात करूं सीक्वेंस के 3 पद या 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। समझिए, तो 3 टर्म्स इनकी निकालनी है तो आपको सिंपल सा मतलब है, जहां आपको n दिख रहा है वहां आपको वैल्यू पुटअप करनी है, ठीक है। हम स्टार्टिंग 0 से करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर लिख रहा हूं मैं। तो देखो अगर तुम्हारा n = 1 हो, ठीक है, तो जहां पे n n आ रहा है वहां पे वैल्यू पुटअप करते जाओ 1 + 5, तुम्हारी टर्म क्या हो जाएगी 2 + 5 कितना हो जाती 7,
ठीक है, ये हमारी फर्स्ट टर्म निकल गई। A2 निकालना है तो A2 क्या हो जाएगा कि जहाँ तुम्हारे यहाँ पे जहाँ पे n इक्वल टू 2 पुटअप कर दो, ऐसा सिंपल रहेगा फर्स्ट टर्म में। ठीक है, तो A2 पुटअप करता हूँ तो देखो क्या होता है, 2 ब्रैकेट में 2 प्लस की 5 यानी कि 4 प्लस 5 दैट मीन्स 9। एंड अब बात करता हूँ n इक्वल टू 3 पुटअप कर देता हूँ तो क्या होता है 2 एज इट इज, n की वैल्यू 3 हो जाती है प्लस के 5 यानी कि 6 प्लस 5 यानी कि 11। ठीक है, अब बात करो कि ये तुम्हारे बोल रहा है कि आपके अनुक्रम के सीक्वेंस के 3 टर्म्स निकाले, मैंने 3 टर्म्स निकाल दी, द फर्स्ट एंड द सेकंड एंड द थर्ड निकाल चुका हूँ। तो अब आपको कभी भी याद है तो सीक्वेंस में हम जब भी लिखते हैं, ठीक है, सीक्वेंस में हम लिखते हैं तो कैसे लिख रहे थे भाई, A1, A2, A3 ये लिख रहे थे। तो इनको भी ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा 7, 9, 11। ये हमारा फाइनल आंसर बन जाता है फॉर द सीक्वेंस या अनुक्रम के लिए बन जाता है। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन भी है, अगर आपका फर्स्ट टर्म निकाले तो n इक्वल टू का क्या पुटअप करना पड़ेगा आपको 1, तो A1 तो यहाँ पे हो जाए 1 माइनस 5.4। ठीक है, तो ऊपर जाएगा क्या माइनस का 4/4। एक मिनट सही चल रहे हैं क्वेश्चन से, हाँ माइनस का 1। ठीक है, अगर आप n इक्वल टू 2 लिखते हो तो क्या हो जाएगा A2 2 माइनस का 4/4 हो जाएगा माइनस 3/4। क्लियर, n इक्वल टू 3 लिखो तो आपका थर्ड टर्म भी मिल जाएगी 3 माइनस का 5.4 यानी कि क्या हो जाएगा भाई माइनस की 2/4। क्लियर है, तो आपकी वापस सीक्वेंस की बात करता हूँ, सीक्वेंस या फिर बात करूँ अनुक्रम की बात करता हूँ तो अनुक्रम क्या बन जाएगा आपका भाई A2, A3 तो -1 कोमा हो जाएगा -3/4 -2/4। समझ आए जी, ये आपका ये फाइनल आंसर है। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे सिंपली क्वेश्चंस है जिसमें आपको सिर्फ ये बताने की अनुक्रम क्या होता है और श्रेणी क्या होती है, बात करूँ सीक्वेंस क्या होता है या फिर सीरीज क्या होती है, सिंपल से क्वेश्चंस है। जैसे आपको एक और क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि आपके पास an दे रखा है, आपके एक क्वेश्चन n-1 2n-n और दे रखा 3 + n है। तो सीक्वेंस का जब बात करूं अनुक्रम का 20th टर्म या बात करूं 20वां पद, तो देखो मैं बात कर रहा हूँ पहले तो हम निकाल लेते हैं उसका टर्म्स निकाल लेते हैं। उसमें कंटिन्यूस में ये नहीं पूछा था कि कौन सी टर्म, उसमें सिर्फ ये पूछा है कि उसकी 3 टर्म्स निकाल के बतानी, 3 पद निकाल के बनाने सीक्वेंस की या अनुक्रम के। लास्ट वाले क्वेश्चन की बात करूंगा। अभी वाले जो क्वेश्चंस आ गए उसमें क्वेश्चन से ये पूछा है कि ये आपकी इक्वेशन दे चुका हूँ, इस इक्वेशन के अंदर आपको सीक्वेंस का 20 टर्म निकालनी है फिर 20वां पद निकालना है। तो ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए तो आपको n इक्वल टू कितना है जो हमें गिवन दे रखा है, यानी कि अगर 20वां पद पूछा या 20 टर्म पूछी तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 20। क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ देखो A1, A2, A3, A4 की बात करें तो ये हमारा फर्स्ट टर्म ही तो होती है। फर्स्ट टर्म ये हमारी सेकंड टर्म, ये हमारी थर्ड टर्म, ये हमारी फोर्थ वाली टर्म और ऐसे करते करते A20 वाले हमारी 20th वाली टर्म, यानी कि A की n की वैल्यू कितनी आ रही है 20। यहाँ पर आप देख सकते हो n ही तो होता है हमारा हमेशा, या n नहीं तो इसको k बोल सकते हैं, बात तो एक ही होती है। तो ऐसी चीज चल रही है हमारी वापस, तो n इक्वल टू हमारा आएगा 20। वो टाइम निकालनी है तो वो टाइम निकालने के लिए देखते हैं हम A20 तो 20-1 और 1-20 और हमारा आएगा 20 प्लस 3 + 20 तो हमारा आ जाएगा 19 इधर से तो, और इधर से हो जाएगा हमारा क्वेश्चन में मिस्टेक होगी माइनस का 18 हो गया 2 आएगा फिर, एंड देन ये हो जाएगा हमारा 23। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा जो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है 66। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई बात मुझे सिंपल सा क्वेश्चन है, ना कुछ हार्ड है ना कुछ चीज़ है इसमें है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या पूछ रहा है और सीरीज क्या पूछ रही है। सारी की सारी एक्सरसाइज जो हमारे 9.1 है एज ए सिमिलर पे चल रही है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिख रखा है।
हमारा एक और लास्ट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, आई थिंक आगे के देखते हैं फिर कि क्या क्वेश्चन है हमारे। देखो हमारे क्या दे रखा है कि आपको क्या दे रखा है, एक क्रम सॉरी एक अनुक्रम दे चुका आपको, ठीक है। एक अनुक्रम का ए एन के लिए दे रखा, सुनो मेरी बात, ए एन प्लस वन के प्लस टू है, जिसमें से आपको ए वन ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। और एक कंडीशन और दे रखी कि ए जो होता है वो ग्रेटर देन होगा या टू के इक्वल जाएगा, ये दे रखी है। तो हमारे अनुक्रम के या फिर बात करूँ सीक्वेंस के 5 टर्म निकाल के बताओ। 5 पद निकालने हैं और सीरीज भी बतानी है। मैं बात करूँ श्रेणी भी आपको बतानी पड़ेगी। यानी क्वेश्चन से ये कह रहा है कि आपको एक इक्वेशन दे दी जिसकी फर्स्ट टर्म आपको है ए वन गिवन है 1 है, और ए जो है उसकी एक कंडीशन दे दी कि ए ग्रेटर देन 2 होगा या फिर 2 के इक्वल होगा। यानी कि आप 2 के बराबर ले सकते हो, 2 से ज्यादा ही आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उस वाली इसके जो अनुक्रम निकालोगे तो अनुक्रम के आपके 5 टर्म निकालने, 5 पद निकालने और साथ में श्रेणी भी बतानी है। तो देखो इसका 5 पद निकालने, तो देखो मेरे को ए वन तो पहले गिवन है, ठीक है, तो ए वन तो आपको निकालना नहीं है। बाकी के पद और निकालने, तो देखो क्या होता है, ए देखो मेरे पास फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी है और दूसरी कंडीशन को फुलफिल भी करने का आपको फर्स्ट टर्म तो सॉरी एक तो ले ही नहीं सकते हो, आपको 2 के इक्वल ले सकते हो, 2 से ग्रेटर लेना हुआ है तो हमें यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा। एन की वैल्यू पे क्या लूंगा मैं, 2 लूंगा मैं, ठीक है। जब 2 लूंगा तो यहाँ पे ए एन, एन की जगह मैंने यहाँ पे 2 पुट अप कर दिया, ए अगेन ए, यहाँ पे 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 है 2 माइनस 1, सॉरी माइनस का साइन आएगा, मिस्टेक होगी, प्लस के 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते जाता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या होता है, 2 माइनस 1 है कि ए की 1 प्लस 2, और यहाँ आने के बाद आपको सीधे समझ में आता है ए वन आ जाता, तो ए वन की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, कितनी थी 1 प्लस 2 टोटल की 3, यानी कि ए टू आपके आ गए थे 3 आ चुकी है, ठीक है। ऐसे ही आपको n इक्वल टू 3 रखनी और नेक्स्ट टर्म निकालनी, तो क्या हो जाएगा ए थ्री माइनस 1 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा ये, वैसे ए2 प्लस 2, और a2 कितना था मेरे पास 3 था, 3 प्लस 2 यानी कि 5 आया बस मुझे। तो यहाँ से मेरे को a3 भी मिल चुका है, तो मेरे को a1 मिल चुका है, a2 मिल चुका है, a3 मिल चुका है। अब मैं निकाल लेता हूँ a4। अब a4 निकालूंगा तो वही चीज चलेगी, a4 माइनस 1 प्लस के 2, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा a3 प्लस के 2, तो a3 कितना निकला था हमारा, a3 निकला था 5, 5 प्लस 2 दैट मीन 7, ये हमारे निकल गया 4। अब हमें निकालना है 5, तो हमें लिखेंगे n इक्वल टू 5, ठीक है। ये कंडीशन रखने के बाद a5 माइनस 1 प्लस के 2, a5 हो गया हमारा a की पावर 4 प्लस के 2, a4 निकला था हमारा 7 प्लस के 2, यानी कि a5 की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 9। तो देखो यहाँ पे a1 की वैल्यू ऑलरेडी पता है आपको, a2 हमने निकाला 3 होता है, a4 हमारा a3 निकल गया हमारा 5, a4 हो गया 7 एंड 8 4 9 आ गया, ठीक है। इतना बात हो गई। अब बात करता हूँ मैं सीक्वेंस की बात करता हूँ, सीक्वेंस की बात करता हूँ या अनुक्रम की बात करता हूँ। तो कैसे लिखते हैं इसको, आपको पता है सीक्वेंस से अनुक्रम लिखते हैं a1, a2, a3, a4, a5। तो ये हो जाएगी हमारा a1, ठीक है। सेकेंड टर्म आई थी हमारी 3, फिर आई थी हमारी 5 एंड आई थी 7 एंड आई 9। अब देखो इन सब के बीच में गैप आपको इक्वली मिलेगा हमेशा, इन सब के बीच में जितना जितना गैप आ रहा है सब पर 2 का गैप ही आ रहा है, कोई ज्यादा गैप नहीं आता। तो ये गैप जो इक्वली आते हैं ना, इसके कारण ये क्या होता है, एक सीरीज बनती है, ठीक है। और ये सीरीज की वजह से हम जो हमने 10th क्लास में पढ़ी थी समांतर श्रेणी, जिसके बीच में हम बोलते थे सार्वंतर बोलते थे, इनके बीच में जितना स्पेस आता था गैप आता था उसको हम सार्वंतर बोलते थे, समझा जी, या डिस्टेंस बोलते थे। वही चीज वापस आने वाली है, इसलिए ये पहले आपको सिर्फ 2 चीजें सिखा रहे कि अनुक्रम क्या होता है और श्रेणी क्या हो रही है, क्योंकि ये चीज हम आगे जब पढ़ेंगे तो ये दोनों चीज वापस आने वाले हैं। तो ये जब कंफ्यूजन ना रहेगा तो ही हम इसको सॉल्व कर पाएंगे ना, इसलिए इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीटली कंफ्यूजन को अलग करने के लिए समझा रहे हैं, ठीक है। ये तो मेरा सीक्वेंस की बात आ गया। बात करता हूँ मैं श्रेणी की बात करता हूँ या फिर सीरीज की बात करता हूँ। सीरीज क्या हो जाएगी, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5, ये हो सकता है ना। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ये हमारी क्या बन गई सीरीज, और ये हमारा बन गया सीक्वेंस बन चुका है। ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है यहाँ पे, ठीक है।